गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। जैसे कि लास्ट क्लास में बच्चों हमने अपना पैसेज कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस पैसेज पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। व्हाट आर द टू फाइंडिंग्स दैट द सर्वे मेंशन्ड इन पैराग्राफ 1 रिवील्स, आंसर इन अबाउट 40 वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे आपको कहा गया ना कि 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यू हैव टू अडहेयर टू द वर्ड लिमिट। जितनी वर्ड लिमिट दी गई है आपको उस पर स्टिक रहना है। ठीक है, ना उससे बहुत कम ना उससे बहुत ज्यादा लिखना है। ठीक है, 40 वर्ड्स के आसपास 35 टू 40 वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं इस आंसर में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या फाइंडिंग्स, जो हमने सर्वे ऊपर देखा उसमें हमें क्या चीजें देखने को मिली और वो हमें क्या रिवील करती हैं, क्या चीजें बताती हैं। रिवील का मतलब टू शो। ठीक है, क्या हमें देखने को मिलता है। रिवील उसे किया जाता है जो चीज पहले छुपाई गई हो और फिर उसको दिखाया जाए तो उसे कहते हैं बच्चों रिवील करना। ठीक है, तो हमें क्या पता चला इस सर्वे से। तो हमें ये पता चला कि द सर्वे रिवील, सर्वे इस बात को, इस छिपी हुई बात को सामने उजागर करता है कि दैट 87% ऑफ इंडियन यूथ रिपोर्ट हाई लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। कि यहाँ पे 87% क्या बताते हैं, इंडिया के जो यूथ है वो बताते हैं कि वो हैप्पी है। उसका कारण क्या बताया है, 89% गोज टू फैमिली सपोर्ट की वजह से 89% जो लोग हैं वो अपने आप को खुश महसूस करते हैं। 66% का कारण है कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अपना रीजन मानते हैं खुशी का। ये हो गई पहली चीज। और क्या रिवील होता है, दूसरा चीज ये भी रिवील होता है साथ साथ कि 65% जो लोग हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, वो स्ट्रेस को महसूस, तनाव को महसूस कर रहे हैं। रीजन क्या था तनाव महसूस करने का, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड ओवरलोड, वर्कलोड आप कह सकते हैं, यहाँ पे नोट नहीं है लेकिन आप फिर लिख दीजिए एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वर्कलोड। इज इट क्लियर। एंड 25% लोग अपने आप को कैसा महसूस करते हैं, लोनली, अकेलेपन से जूझ रहे हैं। इंडिकेटिंग अ नीड, और इससे क्या, किस चीज की जरूरत महसूस होती है, इंडिकेटिंग अ नीड फॉर बेटर मेंटल हेल्थ सपोर्ट। कि हमारी सरकार को या कंट्री को क्या करना पड़ेगा, यूथ को और ज्यादा बेटर करने के लिए इनको एक अच्छा मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को आप फटाफट से नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन इन अबाउट 40 वर्ड्स। अगेन फिर से आपको वर्ड लिमिट दी गई है कि 40 वर्ड में इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन आपको करना है। क्या है स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। कि ये भी बहुत जरूरी है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें अपने यंग जनरेशन को, सो एज टू रिड्यूस सम ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर। तो ताकि जो उनपे जो आर्थिक प्रेशर है, आर्थिक दबाव है, वो उनका आर्थिक दबाव थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए हमें उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट हमें उनको देना है, लेकिन साथ साथ एक और सपोर्ट हमें देना है, दैट इज फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, तो दो चीजों का जब उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा, एक मेंटल सपोर्ट और एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, then this will definitely help them to cope up with their stress and anxiety। स्ट्रेस और एंजाइटी से कोप करने में उनको इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना था बच्चों। तो आप ये लिखेंगे, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट देने से क्या होगा, कैन एलिवेट इकोनॉमिक प्रेशर। देखो, एक यंग जनरेशन पे बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, खुद के डिजायर्स को फुलफिल करने की एक्सपेक्टेशंस, और साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रेशर भी रहता है। जो बच्चे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पुअर फैमिली से आते हैं, उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर हम उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं तो उनका जो एलिवेट का मतलब होता है बच्चों राहत मिलना। ठीक है, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर उनका कम होगा, फेस्ड बाय यूथ, जो कि हमारी यंग जनरेशन फेस कर रही है इससे। और अगर इकोनॉमिक प्रेशर कम होगा तो इससे अल्टीमेटली उनका स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम हो जाएगी। दिस असिस्टेंस कैन हेल्प देम फोकस बेटर ऑन देयर स्टडीज। और जब प्रेशर और एंजाइटी ये सारी चीजें कम होगी तो उनको हेल्प मिलेगी ताकि वो अपनी स्टडीज पे, जो उनका मेन काम है स्टडीज, उस पे और अच्छे से फोकस कर सकें। एंड पर्सनल डेवलपमेंट, खुद की जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है उसको बेहतर कर सकें, लीडिंग टू ओवरऑल इंप्रूव्ड मेंटल हेल्थ। और जब ये सारी चीजें सही हो जाएंगी, अपनी स्टडीज पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, वो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें विल लीड टू मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। तो उनका मेंटल हेल्थ और उनकी जो खुद का स्वास्थ्य है वो तो बेहतर होगा ही। तो ऐसे आपने इस लाइन को एक्सप्लेन किया, स्टेटमेंट को। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट करो एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Elaborate giving data stress has a significant impact on happiness of today's youth। ठीक है बच्चों, इसको स्ट्रेस कर दो, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, स्ट्रेस। ठीक है, आपको डेटा आंकड़े देते हुए बताना है कि स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे, आजकल की जो यंग जनरेशन है उसकी हैप्पीनेस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, कौन, स्ट्रेस। और ये आपको बताना है साथ ही साथ डेटा देते हुए। तो डेटा आप कहाँ से देखेंगे, पैराग्राफ से देखेंगे, और वहां से देख के आप लिखेंगे कि स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स यूथ हैप्पीनेस, यूथ की यंग युवा लोगों की युवा जनरेशन की हैप्पीनेस को डेफिनेटली अफेक्ट कर रही है स्ट्रेस। कैसे, 65% आप देखेंगे वहां से कि इंडियन यूथ आर फीलिंग एंशियस अबाउट एकेडमिक परफॉर्मेंस और वर्कलोड, और दूसरा 25% पीपल आर यूथ आर फीलिंग लोनलीनेस, हाईलाइटिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन देयर वेलबींग। इससे ये क्या हाईलाइट हो जाता है कि स्ट्रेस का उनके वेलबींग पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, इसको भी फटाफट नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विद रेफरेंस टू द गिवन पैसेज, ये जो जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, आपको पैसेज को रेफर करते हुए बताना है कि डज नॉट प्ले एन सब्सटैंशियल रोल। सब्सटैंशियल रोल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनमें से कौन सा फैक्टर एक महत्वपूर्ण रोल नहीं अदा करता है इन वेलबींग ऑफ इंडियन यूथ, इंडियन यूथ के वेलबींग, वेलबींग मतलब बेहतरी में। ठीक है, उनकी जो हेल्थ है, उसके मेंटल हेल्थ हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया, सब कुछ वेलबींग में आ जाता है। उनके बेहतर होने में क्या चीज सपोर्ट नहीं करती, कौन सा फैक्टर सपोर्ट नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है फैमिली सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग टाइज। तो बच्चों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वो बताना है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन फैमिली सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग टाइज मतलब उनके अपने फैमिली के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज, गहरे संबंध, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसको हम रॉन्ग करेंगे। सोशल कनेक्शन इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सोशल कनेक्शन इन टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। सोशल कनेक्शन का मतलब है कि समाज में आप अपने समाज के लोगों से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। क्या आप अकेले थकेले रहते हैं, समाज में किसी से बात नहीं करते हैं, या फिर इस तरह से हैं आप, ठीक है, या फिर आपके अच्छे अच्छे कनेक्शंस हैं लोगों के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना आज की डेट में जरूरी है, क्योंकि ये जमाना ही टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत से लोगों से जुड़ सकते हैं, नए नए लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों बुक्स एंड लिटरेचर, और उसके बाद है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो देखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो बहुत जरूरी है वेलबींग के लिए, क्योंकि जब इंसान इकोनॉमिकली स्टेबल होगा, उस पर फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होगा, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा। लेकिन बुक्स एंड लिटरेचर की पैसेज में कोई बात नहीं की गई थी कि बुक्स एंड लिटरेचर बहुत ज्यादा जरूरी है इंसान के वेलबींग के लिए, खासकर यूथ के। तो ऐसा क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं था, क्योंकि यहाँ कहा गया हमें रेफरेंस से देना है। यहाँ पे कोई ये भी कह सकता है नहीं सर, बुक्स और लिटरेचर तो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, आजकल की जनरेशन के लिए। लेकिन बच्चों हमें ये देखना है कि इस पैसेज को रेफर करते हैं, ठीक है, इस पैसेज में कहीं पे भी मेंशन नहीं था बुक्स एंड लिटरेचर का, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि ये सब्सटेंशियल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग हम आंसर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, बुक्स एंड लिटरेचर ये इसका आंसर होगा, इसको नोट करो। Then we will see the next question. Okay students, let's see next question. State whether true or false। अब आपको बताना है इस अकॉर्डिंग टू विद द रेफरेंस ऑफ पैसेज की ये जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, क्या वो ट्रू स्टेटमेंट है या फिर वो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेट्स रीड दैट स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द यूथ, कि ये जरूरी नहीं है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें यूथ को, एज ओनली एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लेज एन अपर हैंड इन डिसाइडिंग द स्ट्रेस लेवल। कि क्या सिर्फ और सिर्फ जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेस लेवल को डिसाइड करने में। तो ये बच्चों एकदम ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने देखा था कि जब तक हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बच्चे यूथ की लाइफ में नहीं आएगी, तब तक वो कैसा फील करेगा, स्ट्रेस से डील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। व्हाट आर द टॉप चॉइसेस विच आर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू टुडेज यूथ। ये जो चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, इसमें से क्या जो टॉप चॉइसेस हैं जो कि एक यूथ, एक युवा व्यक्ति के जीवन में मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट है एक यूथ के लिए, इनमें से क्या चीजें? तो पहला आता है बच्चों कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म, कलेक्टिविज्म क्या होता है? कलेक्टिविज्म का मतलब होता है कलेक्ट करना। क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा किसे किया जाता है? एक समूह में इकट्ठा किया जाता है, ग्रुप में इकट्ठा किया जाता है। तो यानी कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हो रहे हैं जहां पे कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, चीजों को सिर्फ और सिर्फ अपने निजी लेवल तक नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों के साथ मिलजुल कर चीजों को शेयर कर रहे हैं। तो कलेक्टिविज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि ये हमने कहाँ देखा था बच्चों? जब हमने, याद करो, हम सपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, सपोर्ट ग्रुप्स पढ़ रहे थे कि आज की डेट में किस तरह से हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं नई जनरेशन को। तो क्या क्या रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर सकते थे? हम प्रोवाइड कर सकते थे उनको काउंसलिंग सर्विसेज। एक तो काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते, दूसरा सपोर्ट सोसाइटीज, जो सपोर्ट सिस्टम्स हम प्रोवाइड कर सकते थे, सपोर्टिंग ग्रुप्स प्रोवाइड कर सकते थे। तो उस ग्रुप्स में क्या होता है? सब लोग मिलजुल के एक प्रॉब्लम को एज एन इंडिविजुअल सॉल्व नहीं करते, बट एज अ ग्रुप सॉल्व करते हैं। तो उसी को कहेंगे बच्चों कलेक्टिविज्म। तो कलेक्टिविज्म इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया बच्चों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना, यूथ को सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, एक हद तक ठीक है, सोशल मीडिया होना चाहिए, बट इतना ज्यादा सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता हमारी यंग जनरेशन की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो सोशल मीडिया नहीं होगा, बल्कि सोशल मीडिया तो कभी कभी नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया को हम नहीं लेंगे। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी एकदम उल्टा हो जाती है कलेक्टिविज्म के। कलेक्टिविज्म में क्या है? सब मिलजुल कर रहे, सब एक किसी प्रॉब्लम को सब मिलजुल के सॉल्व करे, वो होता है कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है जहां सब, हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही सीमित रहता है, ठीक है, मैं और मेरा, ठीक है। जहां ये मैं और मेरा वाली अप्रोच आती है उसको कहा जाता है इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। और ये मैं और मेरा वाली अप्रोच आज की यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसको क्या करना चाहिए? ग्रुप में, सोशल ग्रुप में सोशल होना है बहुत ज्यादा, और कलेक्टिविज्म को फॉलो करना है, ठीक है। तो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फोर्थ आता है बच्चों फैमिली टाइज। और फैमिली टाइज तो हमने जाना कि फैमिली टाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फैमिली के बीच में अच्छा बॉन्ड होगा, टाइज होंगे, रिलेशंस होंगे, तो क्या होगा? फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा तो इट विल हेल्प द यंग जनरेशन टू डील विद देयर स्ट्रेस एंड एंजाइटी। वो अपनी स्ट्रेस और एंजाइटी को और अच्छे से डील कर पाएंगे, ठीक है। तो फैमिली टाइज भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको कैसे ऑप्शंस मिल रहे हैं? आपको चूज ये नहीं करने थे, आपको चूज ये करने 1 एंड 2। तो 1 एंड 2, तो 1 तो सही है पर 2 सही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। बी में आता है 2 एंड 3, 2 एंड 3 दोनों के दोनों रॉन्ग है, तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी में आता है 1 एंड 4, हाँ, तो 1 भी सही है, 4 भी सही है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा बच्चों 1 एंड 4। 2 एंड 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 करेक्ट है लेकिन 2 रॉन्ग है, इसलिए द करेक्ट आंसर विल बी 1 एंड 4। इतना क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट करें, 1 एंड 4 इसके सही आंसर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मेंटल हेल्थ ऑफ टुडेज यूथ कैन बी मैनेज्ड बाय रिसोर्सेज लाइक डैश एंड डैश। कौन कौन से रिसोर्सेज थे जिनके थ्रू हम आज की जनरेशन की जो मेंटल हेल्थ है उसको बेटर कर सकते हैं? तो उसमें हमने देखा था, हमने पैसेज में जब हम पढ़ रहे थे, तो उसका आंसर होगा बच्चों काउंसलिंग सर्विसेज एंड माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, ठीक है। और इसमें अगर आप, वैसे यहाँ दो ही ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने दो ही चीजें लिखी है, काउंसलिंग सर्विसेज एंड माइंडफुलनेस एक्टिविटीज के बारे में भी याद करो बच्चों, हमने डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन होते तो आप क्या लिखते? सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है, जो हमने सपोर्ट ग्रुप्स के बारे में भी देखा था, तो आप उनको भी लिख सकते थे, यहाँ पे ऐड कर सकते थे। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सोर्सेज दैट प्रोवाइड हैप्पीनेस टू टुडे यूथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये जो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अपने सामने, पर्पसफुलनेस, फाइनेंशियल स्टेटस, फैमिली सपोर्ट और स्ट्रेस, इन सबको आपको क्या करना है? अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक है। पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसको लिखेंगे, और धीरे धीरे करके कम 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 में आएंगे, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब वही होता है, घटता हुआ क्रम। और असेंडिंग ऑर्डर अगर लिखा हुआ तो बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना होता है। लेकिन अभी क्योंकि डिसेंडिंग पूछा गया है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? बढ़ते हुए से कम की तरफ आएंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? याद करो बच्चों, परसेंटेज के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो फैमिली सपोर्ट था वो आएगा फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि फैमिली सपोर्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मिलेगी फर्स्ट पोजीशन। सबसे पहले आप फर्स्ट पोजीशन में फैमिली सपोर्ट लिखेंगे। सेकंड क्या था बच्चों? सेकंड याद करो, सेकंड था फाइनेंशियल स्टेटस का जो परसेंटेज था, वो फैमिली सपोर्ट के बाद आता था, तो इसलिए सेकंड पे आएगा आपका फाइनेंशियल सपोर्ट,
थर्ड था लाइफ में पर्पसफुलनेस, यानी कि आपकी लाइफ में कोई उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्यहीन आपका जीवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्यहीन जीवन होगा तो स्ट्रेस और एंजाइटी और ज्यादा बढ़ेंगी। अगर आपकी लाइफ में एम है, कोई टारगेट है, तो फिर आपकी लाइफ और ज्यादा हैप्पी हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड पे हम रखेंगे पर्पसफुलनेस को। और लास्ट हो जाता है बट स्ट्रेस। स्ट्रेस की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है लाइफ में, इसलिए इसको हम लास्ट ही रखेंगे, ये तो होना ही नहीं चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो स्ट्रेस सबसे कम, ओके, सबसे ज्यादा फैमिली सपोर्ट, सेकंड फाइनेंशियल स्टेटस, थर्ड पर्पसफुलनेस, और सबसे कम क्या होना चाहिए, कम क्या होना ही नहीं चाहिए, स्ट्रेस, इसलिए उसको फोर्थ पोजीशन पे रखा गया। ठीक है बच्चों, इतना नोट करो। फिर हम इसी के साथ ना हमारा बच्चों सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया है। देखो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये अपने आप में कि हमने सीख लिया है। कितने मार्क्स का इसका वेटेज, सब अराउंड 22 मार्क्स का हम जो है आपके क्वेश्चन पेपर में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 22 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप 22 मार्क्स इजिली यहाँ से ले पा रहे हैं, 22 में से 20 अगर आपके आ जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग डील बच्चों। ठीक है, तो हमने एक सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, जो हमारा राइटिंग सेक्शन होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका नोट करो, फिर बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। ठीक है, जिस तरह से सेक्शन ए क्या था, रीडिंग स्किल्स पे बेस्ड था, आपका जो सेक्शन बी है वो बेस्ड होता है राइटिंग स्किल्स पे। ठीक है, आप चीजें कितने अच्छे से लिख पाते हैं, आप सिलेबस से बच्चों भली भांति परिचित होंगे। इसमें क्या आता है, देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू। ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास है, ए और बी, और वर्ड लिमिट भी दी गई है आपको, 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पार्ट हम दोनों ही करेंगे क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम ए पार्ट भी और बी पार्ट दोनों ही साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। और आपका सेक्शन बी होने वाला है बच्चों 18 मार्क्स का। ठीक है, मतलब आपका सेक्शन बी का जो राइटिंग स्किल्स है वो होने वाली है 18 मार्क्स की। ठीक है, तो 18 मार्क्स भी इज अ वेरी ग्रेट वेटेज। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन आउटडोर एक्टिविटीज। बच्चों को इस चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि वो आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, भागीदारी लें। योर स्कूल हैज प्लान्ड अ 7-day ट्रैक टू रोहतांग पास फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू 10th, 8 टू 10th है। ठीक है, आपके स्कूल ने एक 7 दिन का ट्रैक प्लान किया है, कहाँ पे, रोहतांग पास पे। कौन से स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 8 से लेकर 10th तक के स्टूडेंट्स के लिए, ड्यूरिंग द समर वेकेशन के टाइम पे, जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं। राइट अ नोटिस, आपको क्या लिखना है, नोटिस, यानी कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि ये नोटिस राइटिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड में नोटिस लगाया जाएगा, गिविंग ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जितनी भी क्वेश्चन में दी हुई है। यू आर राघव रागिनी, अगर आप मेल हैं तो बच्चों आप राघव लिखेंगे, फीमेल है तो रागिनी लिखेंगे। ठीक है, और आपकी डेजिग्नेशन दे रखी है साथ के साथ, सेक्रेटरी ट्रैकिंग क्लब, स्कूल का जो ट्रैकिंग क्लब है उसके आप सेक्रेटरी हैं, और आपके स्कूल का नाम भी दे रखा है अमर बहादुर स्कूल। तो बच्चों हमने पहले ही नोटिस राइटिंग डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो जब हमने नोटिस राइटिंग की क्लास हम कर रहे थे तो उसमें हमने नोटिस काफी सारे देखे थे। अब वक्त आ गया है उन नोटिस को प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते हैं। आई एम गिविंग यू 1 minute टू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। फटाफट से आप अपना प्लान भी कर सकते हो कि आप किस तरह से लिख रहे हैं, फिर मैं आप लोगों को बच्चों सोल्यूशन दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको इस नोटिस को लिखना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, सबसे पहले क्या आता है, नोटिस को हमेशा यहाँ पे बॉक्स में नहीं डाला गया, लेकिन हम आप लास्ट में क्या करेंगे, अपने बॉक्स बॉक्स लास्ट में बनाना है। आपको सबसे पहले क्या नाम लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, या फिर अपने जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि स्कूल की बात हो रही है तो हम स्कूल का नाम सबसे ऊपर लिखेंगे, अमर बहादुर स्कूल, यानी कि नेम ऑफ स्कूल। नेम ऑफ स्कूल लिख दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप हेड, जो नोटिस होता है वो लिखेंगे, नोटिस लिखा जाता है। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे बच्चों, टाइटल, जो हेडिंग होती है। हेडिंग क्या डालेंगे आप, 7-day ट्रैक टू रोहतांग पास। ठीक है, अब इसके बाद आपका शुरू होता है बच्चों क्या, बॉडी ऑफ द नोटिस। इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो भी है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो सारी आपको यहाँ फिल करनी है। तो आप ऐसे लिखेंगे, द ट्रैकिंग क्लब इनवाइट्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 8 टू 10th। जो ट्रैकिंग क्लब है वो इनवाइट करता है 8 से लेकर 10th के स्टूडेंट्स को, कहाँ पे, 7 दिन के ट्रैक में, फॉर अ 7-day ट्रैक टू रोहतांग पास का एक ट्रैक है। और ये आपको साथ ही साथ बच्चों डेट भी मेंशन करनी पड़ती है ना, कि ट्रैक कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा। 7 दिन का ट्रैक है तो देखो आपने ये तो बता दिया कि इसको स्टार्ट कौन कर रहा है, ट्रैकिंग क्लब इसको इनिशिएट कर रहा है।
कौन कौन सी क्लास के बच्चे होने चाहिए, 8th to 10th बच्चे होने चाहिए। डेट क्या रहेगी, 10th अगस्त टू 16th अगस्त, ठीक है, ये आपने डेट भी दे दी। और रजिस्ट्रेशन डेट आप देंगे अब कि किससे पहले आप सभी बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्टर बाय 15th अगस्त, 5th अगस्त, ठीक है। एटलीस्ट 5 दिन पहले ही तो रजिस्ट्रेशन बंद कर देना, ऐसा तो नहीं होगा लास्ट डे तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि जितने अमाउंट कलेक्ट होता है, जितने स्टूडेंट्स आते हैं, उस हिसाब से ही चीजें तैयार की जाती हैं। तो 5th अगस्त विल बी द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन फीस भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, भाई आप ट्रैक पे जा रहे हैं 1 हफ्ते के ट्रैक के लिए, तो उसकी फीस कितनी है, तो यहाँ पे मेंशन है 5000 रुपीज। कलेक्ट कंसेंट फॉर्म्स फ्रॉम द क्लब ऑफिस, पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसमें आप क्या करेंगे, कंसेंट, अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेके आएंगे कि हाँ दे हैव अलाउड यू टू गो टू द ट्रैक, और आप उसी के साथ साथ अपनी फीस भी सबमिट करेंगे। तो उस कंसेंट फॉर्म को आपको कलेक्ट करना है कहाँ से, क्लब ऑफिस से, जो ट्रैकिंग क्लब ऑफिस है वहां से आप उसको कलेक्ट करें, ये भी आपने लिख दिया। लास्ट में क्या लिखा जाता है बच्चों, लास्ट में लिखा जाता है जो अथॉरिटी है, जो इंसान, जो व्यक्ति इस नोटिस को लिख रहा है, नोटिस बोर्ड में लगा रहा है, वो अपनी डिटेल्स देता है। तो यहाँ पे आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देंगे। अगर आप राघव हैं तो राघव लिखेंगे, रागिनी है तो रागिनी लिखेंगे, वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। उसके साथ आप अपनी डेजिग्नेशन कि आप सेक्रेटरी है ट्रैकिंग क्लब के, ये लिख के एंड कर देंगे। और याद रखना बच्चों, ये जितनी भी चीज, जितना भी मैटर आपने लिखा है, उस सबको यू विल इनक्लोज इट विद इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर आप इसको बंद करेंगे एंड योर नोटिस विल बी कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से आपको नोटिस में पूरे पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने पार्ट ए तो देख लिया, और कल नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट बी भी देखेंगे, 1-2 नोटिस और करेंगे, और जो राइटिंग सेक्शंस में हमारा जितनी भी चीजें आने वाली है वो सारी चीजें हम देखेंगे, चाहे फिर वो लेटर राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, एडवर्टीजमेंट वगैरह, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है बच्चों। बट टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।